ये सीबीआई से ही हमारी बहुत उम्मीदें हैं और इन्होंने पहले भी एग्जाम्पल सेट करे हैं। सीबीआई एक हमारी गणमान्य संस्था है जिसने बहुत सारे केसेस ऐसे ब्रेक की है, अनसुलझे सवालों का जो है जवाब लेकर आई है और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी सच्चाई वो बाहर निकाल के लाए। जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब अदालतों में बैठकर न्याय की दुहाई देने वाले खुद रसूख के नशे में अंधे हो जाए, तो काल के कबाल पर चढ़कर कुछ सवाल करने बेहद जरूरी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल ट्रिशा शर्मा केस में अब वो सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है जिसने वीआईपी गुनहगारों की रातों की नींद उड़ा दी। जहां एक बेगुनाह बेटी की संदिग्ध मौत को फांसी का नाम देकर जो सच हमेशा के लिए दफन करने की खौफनाक साजिश रची गई थी, हाईकोर्ट ने आज उस पूरी साजिश के परखच्चे उड़ा दिए। हाईकोर्ट ने इस पूरे केस के मुख्य आरोपी और रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिस देवनारायण मिश्र की एकल पीठ ने फाइलों को देखते ही साफ कह दिया कि ये सिर्फ फांसी का सामान्य मामला नहीं लगता। निचली अदालत ने जिस आरोपी सास को उसके पूर्व पद का लिहाज रखते हुए खैरात में अग्रिम जमानत बांटी थी, हाईकोर्ट ने आज साफ कर दिया कि कानून के सामने किसी का रसूख और रुतबा कोई मायने नहीं रखता। मैं सबसे पहले ये धन्यवाद करना चाहूँगा सभी मेरे मीडिया भाइयों का, सभी मेरे मीडिया मित्रों का, इस भारत की जनता का, जिन्होंने इस न्याय की लड़ाई में हमारा अभी तक साथ दिया है। और प्रार्थना करूँगा ये लड़ाई का भी पहला कदम है। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिन्होंने संज्ञान लेते हुए इस केस में रुचि दिखाई। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा। आज लोगों को एक विश्वास बढ़ गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है सोसाइटी के अंदर। मुझे पूर्ण भरोसा है कि न्याय प्रक्रिया हमारी माननीय जो हमारी सबसे सर्वोच्च संस्था है सीबीआई, वो पूरा सच्चाई बाहर निकाल के लाएगी। लोकल से सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, क्या उम्मीदें हैं? ये सीबीआई से ही हमारी बहुत उम्मीदें हैं बहुत। और इन्होंने पहले भी एग्जाम्पल सेट करे हैं। सीबीआई एक हमारी गणमान्य संस्था है जिसने बहुत सारे केसेस ऐसे ब्रेक किए हैं, अनसुलझे सवालों का जो है जवाब लेकर आई है। और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी सच्चाई वो बाहर निकाल के लाएगी। सीबीआई अभी भी घर के अंदर है, बातचीत चल रही है, पूछताछ भी चल रही है। जी, बस सब प्रक्रिया कर रहे हैं, वो अपना प्रोटोकॉल कर रहे हैं और वो अपना काम करते रहे। हमारा इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हम भरोसा दिलाते हैं सहयोग का पूरा। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जो भी चीजें हैं उसका पालन करेंगे। पेशिंग होने वाली है, उनकी पेशिंग होने वाली है। किसकी पेशी होने वाली है? इस केस का सबसे बड़ा सच तब सामने आया जब ट्रिशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट के पटल पर रखी गई। इन रिपोर्ट में उन तमाम झूठे दावों की धज्जियां उड़ा दी जिसमें कहा जा रहा था कि ट्रिशा ने डिप्रेशन या पारिवारिक कलह में आकर सुसाइड किया था। हाईकोर्ट ने साफ नोट किया कि मौत से ठीक पहले ट्रिशा के शरीर पर 6 गंभीर और गहरे जख्म मिले थे। ये निशान साफ गवाही दे रहे थे कि फांसी के फंदे पर लटकाए जाने से पहले ट्रिशा के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी या फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी सांस तक कड़ा संघर्ष किया। ट्रिशा की शादी के बाद से ही लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल तो उस घर के मुखिया पर है जो सालों तक अदालत की कुर्सी पर बैठकर दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाती रही, लेकिन खुद उसके घर के भीतर एक बहू न्याय के लिए तड़पती रही। ट्रिशा के परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी क्रूर हत्या है। आरोपी खुद रिटायर्ड जज हैं, इसीलिए डिजिटल सबूतों के साथ खुला खेल खेला गया। सबूतों को मिटाया गया और गवाहों को डराने धमकाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। पति समर्थ सिंह के बाद अब इस खौफनाक खेल के मास्टरमाइंड यानी रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह की जेल जाने की बारी आ चुकी है। अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद अब पुलिस हिरासत से लेकर इन रसूखदारों से कड़ाई से पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट के इस कड़े रुख ने साबित कर दिया कि रसूख चाहे कितना भी मजबूत हो, कानून के लंबे हाथ गिरबान पकड़ ही लेते हैं। ट्रिशा को इंसाफ मिलेगा या रसूखदार फिर कोई नया खेल खेलेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम।